हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुखर फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज़ का जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग इन डाटा कलेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड सैम्पलिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसकी सिंपल एग्जांपल ये होगी कि जब आप अपने मसले पे काम करते हुए डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बाज़ औक़ात आपका कलेक्ट किया हुआ डाटा इतनी ज़्यादा तादाद में होता है, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप तमाम डाटा को एक एक करके चेक या एसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में आप सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग में ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करें ये ओवरऑल डाटा इकट्ठा किया, वो बाज़ औक़ात ज़्यादा हज़ारों में होता है या लाखों में होता है या करोड़ों में होता है। तो आप बजाय से कि तमाम डाटा को एक एक करके एसेस कर रहे हो, आप उनमें से कुछ सैंपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में यहाँ पर ये पिक किया गया, ये पिक किया गया, ये पिक किया गया, ये पिक किया गया और यहाँ से ये सैंपल पिक किया गया। तो ये सारे सैंपल जो हैं ओवरऑल ऊपर वाले डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अगर और सिंपल एग्जांपल लें तो वो कुछ ऐसी होगी कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं। आपको कहा गया है कि सबकी कोई एवरेज हाइट पता करें। तो बजाय से कि आप एक एक करके तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट चेक करें, आप उनमें से सैंपल पिक कर लेते हैं 100 या 200 स्टूडेंट्स का, जिनकी हाइट आप तमाम जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डाटा सैम्पलिंग के ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ हिकमत अमलियाँ होती हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, और इनको लाने का मकसद ये है कि आप बायसनेस से बच सकें, ठीक है। अब बाज़ औक़ात डाटा सैम्पलिंग में कुछ लोग फेवरेटिज्म कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दी मैंने आपको हाइट की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, तो अगर आप इसमें ऐसा कर लें कि जो 6 फुट की हाइट वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप यहाँ पर ले आएँ, ठीक है, आगे ले आएँ, ठीक है, और उन्हीं का सिर्फ सैंपल ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने बायसनेस कर ली। इससे ओवरऑल ये इंप्रेशन जाएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट जो है वो 6 फीट है, ठीक है, जबकि यहाँ पर और सैंपल्स भी थे। अगर आप बाकियों से देते तो आपके पास एवरेज जो है वो शायद 5 फीट 8 या 5 फीट 9 इंचज़ आ रही होती, ठीक है। तो इसके लिए फिर कुछ स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस की गई हैं। वो ये 4 हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है और लास्ट में सब ग्रुप सैम्पलिंग है। तो आइए अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये ऐसे ही है जैसे आप किसी लॉटरी में से कुछ पिक करते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, यानी रैंडमली कोई सिलेक्शन करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी होगी कि अगर आपकी कंपनी में 250 एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से आप 5 रैंडमली सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे करेंगे, आपके एक बॉक्स में उन तमाम 250 एम्प्लॉयज़ के नाम लिख लेंगे, ठीक है, पेपर पर, और उनमें से रैंडमली 5 कोई पेपर जो है वो पिक कर लेंगे, ठीक है। तो वो रैंडम सिलेक्शन होगी। या आपके पास अगर सामने कुछ लोग खड़े हैं और उनमें से आप एक सैंपल पिक करना चाह रहे हैं, बगैर कुछ सोचे समझे आप इनसे कहते हैं कि आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं, और आप आ जाएं और आप आ जाएं, ठीक है। तो ये रैंडम सिलेक्शन होगी। आपने पहले से कुछ नहीं सोचा हुआ था कि मैं इनको पिक करूंगा या इस स्ट्रैटेजी के थ्रू पिक करूंगा, ठीक है। तो ये रैंडम सिलेक्शन कहलाई जाती है। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन में मौजूद डाटा के हर स्ट्रेटा यानी हर ग्रुप को इक्वलेंटली बराबर सेलेक्ट करते हैं, ताकि तमाम डाटा टाइप्स की उनकी तादाद के मुताबिक एक शेयर या हिस्सा सेलेक्ट किया जा सके। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी होगी कि एक रेस्टोरेंट है जो कि 1000 पिज्ज़ा जो है वो डेली बेसिस पर सेल करता है। उनमें से 600 लार्ज होते हैं, 300 मीडियम होते हैं और 100 स्मॉल होते हैं। तो टोटल मिला के 1000 पिज्ज़ा डेली बेसिस पर सेल हो रहे हैं। आपसे कहा गया है कि 10 का सैंपल जो है इन पिज्ज़ाज में से सेलेक्ट करें 1000 में से, ठीक है। अब आपने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के मेथड को फॉलो करना है, जो कि कहता है कि हर ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उनके प्रोपोर्शन के मुताबिक। तो आपने एक तो ये इंश्योर करना है कि लार्ज पिज्ज़ाज भी शामिल हो, मीडियम पिज्ज़ाज भी शामिल हो और स्मॉल भी शामिल हो। फिर उनकी प्रोपोर्शन निकालनी है, उनकी वेटेज निकालनी है उनके टोटल पिज्ज़ाज के मुताबिक। तो 600 को अगर आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60% वेटेज आएगी, प्रोपोर्शन आएगा। सिमिलरली ये 300 को डिवाइड करेंगे 1000 पे तो आपके पास 3 आएगी, 100 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने 6 लार्ज, 3 मीडियम और 1 स्मॉल पिज्ज़ा एज अ सैम्पल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर सोच समझ के स्ट्रैटेजी बना के इनमें से ये सिलेक्शन की, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाई जाएगी, ठीक है। इसकी और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास ये पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है कि इसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू जो है इनमें से 16 लोग सेलेक्ट करें। तो अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये एक हिस्सा ले लूँ 16 लोगों का, ठीक है, और कहूँ कि जी मैंने सैंपल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ये होगा कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप में लोगों के डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो आपने इस ग्रुप को अलग कर दिया, ग्रीन वाले को ब्लू वाले को अलग कर दिया, पर्पल को अलग कर दिया और ग्रे को अलग कर दिया, ठीक है। अब फिर हर ग्रुप में से चार चार लोग जो है वो पिक किए। तो आपके पास एट द एंड 16 का सैंपल भी आ गया और हर ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, इस पूरे सैंपल में से। ठीक हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो होती है। इसके बाद हमारे पास है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड में हम पॉपुलेशन में से सैंपल्स को एक कंसिस्टेंट यानी एक मुस्तकिल वक्फे, गैप कह लें,
या इंटरवल कह लें आप, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ऐसी होगी कि फ़र्ज़ करें हमारी बिस्किट्स बनाने की एक फैक्ट्री है और उसमें हम क्वालिटी एश्योर करने के लिए डिसाइड करते हैं कि हर 10th नंबर पे जो बिस्किट का बॉक्स बन के आ रहा होगा उसको आपने चेक करना है कि उसकी क्वालिटी ठीक है या ठीक नहीं। और ये अमल जो है वो कंसिस्टेंटली पूरा महीने चलता है। हर 10th नंबर पे बनने वाले बिस्किट का बॉक्स जो है वो ओपन होता है और उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल ऐसी होगी कि आपके सामने अगर पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि हर 2 मेंबर्स के गैप के बाद जो तीसरा बंदा आ रहा है उसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहलाई जाएगी। तो हर आप देख रहे हैं कि 2 बंदों के गैप के बाद आप एक बंदा सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। लास्ट में हमारे पास है सब ग्रुप सैम्पलिंग है, इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके डिफरेंट क्लस्टर्स या सब ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब ग्रुप्स हैं, इनको आप क्लस्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है फ्रॉम पॉपुलेशन टू सब ग्रुप्स या क्लस्टर्स, ये ज़रा सोच समझ के होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम चाहेंगे कि हर ग्रुप या हर क्लस्टर जो है वो डाइवर्स हो और पॉपुलेशन के हर पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इस ग्रुप में मौजूद हों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह यहाँ पर ग्रीन 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 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो सारे इधर अलग कर दिए। ये सारा डाइवर्स ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये सोच समझ के ये पार्ट बनाया गया क्लस्टर्स का, ग्रुप का। और उसके बाद जब हमारे पास ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कोई 8 क्लस्टर्स या ग्रुप्स बन गए और हमें कहा गया कि आपने 4 सैंपल्स जो है वो पिक करने हैं। तो इन 8 में से अगले जो 4 सेलेक्ट हो रहे हैं वो बगैर सोचे समझे सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। आप कोई भी जो है पिक कर सकते हैं, ये पिक कर लें, ये पिक कर लें, ये पिक कर लें या ये पिक कर लें। ठीक है, जिस तरह एक लकी ड्रॉ होता है। तो ये वाला स्टेप जो है वो ज़रा सोच समझ के हुआ, डाइवर्स बनाए गए सब ग्रुप्स और क्लस्टर्स। और ये वाला पार्ट जो है वो बगैर सोचे समझे जो है वो लकी ड्रॉ की तरह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो आगे सिलेक्शन होगी। ठीक है, इसकी अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ऐसी होगी कि फ़र्ज़ करें कि आपकी एक कंपनी है जिसके 10 डिफरेंट सिटीज़ में 10 ऑफिस हैं। ठीक है, और आपको कहा गया है कि उनमें से 3 को विज़िट करें। तो उनमें सिलेक्शन आप ऐसे कर रहे होंगे कि आप पहले देखेंगे कि जितने ऑफिस हैं क्या वहाँ पर तमाम एम्प्लॉयज़ या उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या रूल्स हैं वो सेम है। अगर आपने ये असेसमेंट कर ली और पता लगा लिया कि जी 10 सिटीज़ में जो ऑफिस हैं उनमें एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल क्वांटिटी या रोल्स जो है वो सिमिलर हैं, तो उनमें से आप फिर फर्दर जो है वो 3 कोई भी रैंडम ऑफिस सेलेक्ट करके उधर विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दिस सब ग्रुप या क्लस्टर सैम्पलिंग वर्क्स। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।